नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मनदीप सिंह और आज जिस चीज़ के बारे में हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं वो है कि प्रदूषण से होने वाली हमारी स्किन पे होने वाली प्रॉब्लम्स और किस तरीके से हम अपनी स्किन को प्रदूषण से होने वाली डैमेज से बचा सकते हैं। अगर मैं अपना वीडियो स्टार्ट करूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल में बताई जाने वाली बातें अगर आपको पसंद आती हैं तो प्लीज़ आप इसको लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप उत्तर भारत के किसी भी शहर में रहते हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे यूपी का कोई एरिया हो, कोई बिहार का एरिया हो, पंजाब हो, हर जगह पर पॉल्यूशन यानी प्रदूषण की बहुत बड़ी समस्या है। हर जगह जब ये सर्दियों का खासकर मौसम आता है तो जो AQI है वो बहुत आगे तक बढ़ जाता है। इससे बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो जब हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन्स डैमेज होते हैं तो एक ऑर्गन जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, जिसके बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, वो है हमारी स्किन या हमारी चमड़ी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मनदीप सिंह। मैं सीनियर प्लास्टिक सर्जन हूं और मैं गुड़गांव में पारस हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करता हूं। और आज जिस चीज़ पे हम बात करने वाले हैं वो हम ये बात करने वाले हैं कि पोल्यूशन या प्रदूषण से होने वाली हमारी स्किन पे क्या क्या डैमेज होती है, किस वजह से वो डैमेज होती है और हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि उस डैमेज को हम मिनिमाइज कर सकें या जो डैमेज हो गई है उसको आगे से बेटर कर सकें। इससे पहले मैं अपना वीडियो आगे शुरू करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कंटेंट आपको पसंद आता है तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो अब हम बात करते हैं कि जो पोल्यूशन होता है वो कितना है। देखिए, एक स्टडी सफदरजंग हॉस्पिटल में हुई थी जिसमें ये पता चला था कि एवरेज 150 से लेके 170 का AQI पूरे नॉर्थ इंडिया या उत्तरी भारत में पूरे साल में एवरेज रहता है। तो जब पोल्यूशन होता है तो उससे हमारे को बहुत सारी बीमारियां होती हैं, मोस्टली लंग्स की बीमारियां होती हैं और इसके बारे में बहुत से डॉक्टर्स जो उससे रिलेटेड होते हैं वो काफ़ी लोगों को बता चुके हैं। आज जिस चीज़ पे हमने बात करनी है कि हमारी स्किन पे स्पेसिफिकली क्या प्रॉब्लम आ रही है। देखिए, हमारी स्किन पे प्रॉब्लम ऐसे आती है कि हमारी जो स्किन है हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है और सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि वो ही सबसे ज़्यादा एक्सपोज्ड है। लोगों को लगता है कि अगर हवा में पोल्यूशन है तो हमारी स्किन पे इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन इस बात को हमें ध्यान रखना है कि जो पोल्यूशन है वो है क्या। हवा के अंदर बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स हैं, ऐसी बहुत सारी रेडिएशंस हैं जो हमारी स्किन को डैमेज कर रही है। तो अगर इस चीज़ को हमें अगर समझना है तो पहले तो हमें ये समझना होगा कि हमारी जो स्किन है वो नॉर्मली कैसे रहती है, कैसी किस स्किन को हम अच्छा कहते हैं और क्या करने से उसमें डैमेज होनी शुरू होती है और जब डैमेज होती है तो उसके क्या इफ़ेक्ट्स हमें अपनी स्किन पे दिखते हैं। देखिए, हमारी स्किन में सबसे इम्पोर्टेंट दो चीज़ें हैं। जब भी आपकी जो स्किन है वो अपना मॉइस्चर या अपनी जो नमी है उसको छोड़ेगी तो वो श्रिंक कर जाती है। पहली चीज़ ये है। तो कोई भी चीज़ अगर आपकी नमी को आपकी स्किन से ले रही है तो वो आपकी स्किन में प्रॉब्लम कर रही है। और दूसरी चीज़ होती है कि हमारे स्किन में दो तरह के पदार्थ होते हैं जिसको इलास्टिन और कोलेजन कहते हैं। ये अपने आप बॉडी जैसे जैसे किसी की उम्र बनती है तो उसको रीजनरेशन बार बार होती रहती है और जैसे जैसे एज होती जाती है इन चीज़ों का कंटेंट हमारी स्किन में कम होता है। तो जब भी पॉल्यूशन आता है तो इनकी जो रीजनरेशन है वो रुकती है और जो ऑलरेडी प्रेजेंट होता है कोलेजन या इलास्टिन उसकी डैमेज बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर हम इस चीज़ को समझना चाहें तो जो भी चीज़ हमारी स्किन को अगर डिहाइड्रेट कर रही है या उसमें से नमी हटा रही है और जो भी चीज़ हमारे इलास्टिक और कोलेजन को खराब कर रही है या उसकी दोबारा रीजनरेशन को रोक रही है वो हमारी स्किन को डैमेज करेगी। तो इसमें प्रदूषण का भाई क्या रोल है? ये प्रदूषण का सीधा सीधा रोल इसके अंदर ये है कि जब भी प्रदूषण होता है तो हमारी स्किन को ड्राई करता है। जब वो हमारी स्किन को ड्राई करेगा तो हमारी स्किन के अंदर होने वाली प्रॉब्लम्स जैसे मुहासे, एक्जिमा, डर्माटाइटिस, ये सब प्रॉब्लम्स आपको ज़्यादा होंगी। जितनी देर आप उस पर एक्सपोजर रखेंगे उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। अब ये जो इलास्टिन और कोलेजन है इनके लिए विटामिन सी और विटामिन ई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब ये जो प्रदूषण आता है ये इस पर ऑक्सीडेटिव डैमेज करता है। तो इसलिए आपने नाम सुना होगा एंटीऑक्सीडेंट। तो जो एंटीऑक्सीडेंट है वो इस डैमेज को प्रिवेंट करते हैं और अगर कोई डैमेज हो गई होती है तो उसको रिवर्स भी कर देते हैं। तो बात समझने की ये है कि अगर हमें अपनी स्किन को
प्रदूषण से बचाना है और उसको डैमेज से बचाना है, तो मैं आज आपको ये 5 चीज़ें बताने वाला हूँ जिससे आप बहुत हद तक अपनी स्किन पे होने वाली डैमेज को रोक सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि एक जो सोसाइटी के लेवल पे हमें पोल्यूशन से बचना है, जिसके लिए गवर्नमेंट कहती है ऑड इवन कर लीजिए, लो सल्फर वो कर लीजिए, आप अपना पेट्रोल को यूज़ कर लीजिए या फिर आप अपना जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको यूज़ करिए ताकि पोल्यूशन कम हो। पर्सनल लेवल पे आपने क्या करना है? पर्सनल लेवल पे जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है आपकी सनस्क्रीन। देखिए, जब आप सनस्क्रीन लगाते हैं तो आपकी जो स्किन की डैमेज है उसको वो रोकती है। चाहे आप घर में ही बैठे हों, लेकिन आपने सनस्क्रीन लगाना नहीं भूलना, क्योंकि घर पे बैठे बैठे भी जो सन का एक्सपोजर है वो आपको करता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वो प्रोटेक्टिव लेयर जब आपकी है वो अल्ट्रा वायलेट ए और अल्ट्रा वायलेट बी रेस को प्रिवेंट करेगी कि वो आपकी स्किन के अंदर डैमेज कर सके, और थोड़ी बहुत अगर डैमेज हो भी गई है तो वो उसको प्रिवेंट करेगी। दूसरी चीज़ ये है कि हमने जैसे सुना कि इलास्टिन और कोलेजन के लिए हमारे को विटामिन सी और विटामिन ई है। अगर हम प्रदूषण को से अपनी स्किन को प्रोटेक्ट नहीं करते और ये विटामिन सी और विटामिन ए को अपनी स्किन पे नहीं लगाते तो 50 to 70% डैमेज ज़्यादा होता है। तो 50 to 70% डैमेज बहुत ज़्यादा होता है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए विटामिन सी और विटामिन ए का या तो सेवन या उसको स्किन पे लगाने के लिए हमें हमेशा ध्यान रखना है। तीसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, कहीं पर भी पोल्यूशन है या जो लोग वहाँ पर स्मोक कर रहे हैं वहाँ पर आपने जाना अवॉइड करना है, क्योंकि वो एक डायरेक्ट एक्सपोजर है जो आपको स्किन की बीमारियों से देगा। आप अगर बैठे हैं अपने घर के अंदर भी तो वहाँ पर भी पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा होता है। तो जब घर में बैठे हैं तो आपने अपना एयर प्योरीफायर चला के रखना है और ये भी देखना है कि आपकी वेंटिलेशन घर की प्रॉपर हो। और एक ऐसी जगह पे अगर आप जा रहे हैं जहाँ बहुत ज़्यादा धुआं है या बहुत ज़्यादा भीड़ है तो बेटर ये है कि मास्क का यूज़ करिए। अगर आप मास्क को यूज़ करेंगे तो आप अपने फेस की स्किन को काफ़ी हद तक बचा के रख सकेंगे। एक बात समझने वाली है, अगर आप स्मोकिंग करते हैं और एक पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में रहते हैं तो आपकी जो स्किन है वो बहुत जल्दी एज करती है, आपकी स्किन बहुत जल्दी बूढ़ी हो जाती है। तो इसीलिए किसी भी तरीके का तंबाकू का सेवन या स्मोकिंग जो है आप जितना जल्दी हो सके वो छोड़ दीजिए। ये कहने की बात है कि लोग ये कहते हैं कि इतनी ज़्यादा डैमेज कई लोगों के अंदर होती है कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं और पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में रहते हैं कि 40 साल में उनकी जो स्किन है वो 60 या 70 साल के इंसान के जैसे हो जाती है। ये किसी को भी पसंद नहीं है, ना आपको पसंद है ना मुझे पसंद है। तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि किसी भी तरीके का निकोटीन का जो सेवन है उसको आप प्लीज़ बंद करिए। और ये जो 5 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप पोल्यूशन से होने वाली अपनी स्किन की डैमेज को प्रिवेंट कर सकेंगे, और अगर जो डैमेज हो गई है उसको दोबारा स्किन को रिकवर करने में हेल्प करेंगे। इसके साथ ही मैं अपना आज का वीडियो ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको हमसे मिलना है तो आप आके हमारे को गुड़गांव में हमारी ओपीडी जो पारस हॉस्पिटल में होती है उसमें आके हमसे मिल सकते हैं। हमारी वो किस जगह पे है और जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में हमने दिए हुए हैं। थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।